चार इकट्ठे हो गए तमाशा करने के लिए। भागो यहाँ से। You shut up! You shut up! Shut up! नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। अभी हाल ही में हरदोई के सनबीम स्कूल की एक वीडियो वायरल हुई थी। उस वीडियो में वहां की प्रिंसिपल ममता मिश्रा एक बच्चे के माता पिता पर चिल्लाती हुई दिखी थी। उनका लहजा गलत था और उन्होंने गलत ढंग से माता पिता से बात की थी। हालांकि ये वीडियो बीत गई, इस वीडियो पर उन्होंने माफी भी मांग ली और अब इस वीडियो को कई दिन गुजर भी चुके हैं। हालांकि उन्होंने इस पर सफाई भी दी थी और उन्होंने कहा था कि बच्चे के माता पिता उन पर फीस कम करने का दबाव बना रहे थे, जबरन दबाव बना रहे थे, जिसकी वजह से उन पर दबाव बनने की वजह से इस बात को लेकर गुस्सा फूटा, उनको थोड़ा सा नाराजगी हुई और उन्होंने ऐसे लहजों में बात की। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया उनका लहजा गलत था और इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगने को तैयार हूं, मैं नाक रगड़ कर माफी मांगने को तैयार हूं, मैं जूतों में नाक रगड़ने के लिए तैयार हूं। उन्होंने ऐसी बातें कही। मामला शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ और इस पर कठोर कार्रवाई की बात की गई। यहां तक भी ठीक था, ठीक है, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अब चर्चा जिस बात की है वो चर्चा इस बात की हो रही है कि ममता मिश्रा पर SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई है। तो प्रश्न ये उठता है कि SC/ST एक्ट के तहत जो FIR दर्ज हुई है वो किस वजह से दर्ज हुई है और उसके पीछे कारण क्या है। क्या ममता मिश्रा ने कोई ऐसा अपराध किया था जिसकी वजह से उन पर SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई है? क्या ममता मिश्रा ने बच्चे के माता पिता को जाति सूचक गालियां दी थी, जो कि स्पष्ट नहीं है, जो कि उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। ममता मिश्रा ने एक बात और कही कि अगर मैं गलत हूं तो आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं, लेकिन जो आपको क्लिप दिखाई जा रही है वो मात्र अंतिम समय की है, मात्र 30 सेकंड की दिखाई जा रही है। उसके पहले जो बातें हुई हैं, उसके पहले जो जो हुआ है वो भी दिखाया जाना चाहिए। लेकिन ये बात तो है कि जो क्लिप दिखाई जा रही है वो अंतिम जो 30 सेकंड के आसपास क्लिप है वो दिखाई जा रही है। उसके पहले क्या क्या हुआ, उसके पहले क्या बात हुई, इसमें कुछ भी दिखाया नहीं जा रहा है। तो हो सकता है दूसरे पक्ष ने भी ऐसी कोई बात बोली हो, कोई बात ऐसी उकसाने वाली कही हो जिससे उनको गुस्सा आया हो, और अगर उनको उकसाया गया है तो फिर उसमें कोई एक पक्ष कैसे गलत हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि ममता मिश्रा ने उस वीडियो में भी, जो वीडियो वायरल की जा रही है, जिस वीडियो के आधार पर ममता मिश्रा को दोषी ठहराया जा रहा है, उस वीडियो में भी ममता मिश्रा ने कहीं भी ना तो कोई जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है, ना तो कोई अपशब्द कहे हैं। लेकिन अब जब FIR SC/ST एक्ट में दर्ज होती है तो लोगों के बीच चर्चा की वजह बनती है कि आखिर ममता मिश्रा ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था कि SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई। चर्चा एक बात की और भी हो रही है कि हरदोई के कप्तान अशोक कुमार मीणा जी, जो कि 2015 बैच के IPS हैं, मामला उनके संज्ञान में रहा होगा, मामला उनके संज्ञान में होगा और बिना उनके संज्ञान में मामले के हुए SC/ST एक्ट में FIR दर्ज नहीं हो सकती है। तो क्या ममता मिश्रा के ऊपर SC/ST लगाने के पीछे कोई और कारण है, या SC/ST एक्ट में यह प्रावधान आ गया है कि अब अगर कोई भी आदमी सेटअप बोल देता है, गेट लास्ट बोल देता है, गेट आउट बोल देता है, तो वो भी SC/ST एक्ट के दायरे में है। चर्चा एक चीज की और भी चल रही है। अगर सोशल मीडिया की बात की जाए, सोशल मीडिया पर चर्चा ये भी है कि अशोक कुमार मीणा अपने जिले में इस बात का खौफ बनाए हुए हैं कि अगर कुछ भी बोला तो SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो जाएगा। मतलब SC/ST एक्ट का खौफ उनके जिले में खूब चल रहा है। तो क्या इस तरह से SC/ST एक्ट लगना जायज है? क्या ममता मिश्रा, जिसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी, अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी है, उन्होंने हर तरह से माफी मांगी है, उन्होंने ये भी कहा कि अगर
हम गलत आपको लग रहे हैं, अगर हमने गलती की है, हालांकि हमारा बिहेवियर गलत था, उस बात को हम स्वीकार करते हैं और उसके लिए हम जूतों पर नाक रगड़कर माफी मांगने को तैयार हैं। तो क्या उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी? अच्छा, एफआईआर दर्ज हुई तो भी ठीक था, लेकिन समस्या यहां पर यह है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है, क्या ये चीजें उस एक्ट में आती हैं? क्या SC/ST एक्ट में सेटअप जैसी चीजें हैं? क्या सेटअप और गेट लास्ट बोलना SC/ST एक्ट की धाराओं में आता है? प्रधानमंत्री मोदी जी का लोग धन्यवाद भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पर ये कमेंट भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने SC/ST एक्ट को ऐसे मजबूत बनाया कि बिना किसी जांच के SC/ST एक्ट के तहत किसी को भी अपराधी माना जा सकता है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। अब यहां पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ममता मिश्रा, जो कि एक स्कूल की प्रिंसिपल है और ये भी कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो मालकिन भी है स्कूल की, उन पर इसलिए एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर SC/ST एक्ट की उन पर SC/ST एक्ट के एफआईआर सिर्फ इसलिए दर्ज हो जाती है क्योंकि उन्होंने गेट लास्ट बोल दिया। नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटा था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था एक समय कि बिना जांच के किसी पर भी एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए, SC/ST एक्ट नहीं लगना चाहिए। मोदी जी ने कहा कि नहीं, ये बड़ा गलत है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर सिर्फ ये कह दिया जाए कि हाँ, अगले ने हमें ऐसा कहा है, अगले ने हमें ये बात कही है, तो बिना किसी जांच के उस पर एफआईआर कर दो, SC/ST एक्ट लगा दो, उसको जेल में डाल दो। और मोदी जी बड़ी खुशी खुशी जगह जगह इस बात को बता भी रहे हैं कि हमने जो SC/ST एक्ट की धाराएं थी उसको हमने बढ़ाया। और इसीलिए इस समय लोग मोदी जी को भी धन्यवाद दे रहे हैं। मोदी जी को धन्यवाद इसलिए भी दे रहे हैं कि मोदी जी, आप त्रिशूल उठाते हैं, डमरू बजाते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो क्या सिर्फ त्रिशूल उठा लेना, डमरू बजाना, ढोल बजाना, नगाड़ा बजाना, क्या इससे हिंदुत्व मजबूत होने वाला है? जो ये लोगों पर झूठी एफआईआर दर्ज हो रही है, जो लोगों पर झूठे केस लादे जा रहे हैं, लोगों को झूठ फंसाया जा रहा है, और इस बात को कोर्ट भी मानता है कि जो कोर्ट में केसेस जाते हैं उसमें से 75 से लेकर 95% तक केस झूठे हो जाते हैं, साबित होते हैं। तो क्या ये चीज सही है? इस चीज को उचित माना जाना चाहिए। और जिस आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है वो आधार भी तो बताया जाना चाहिए कि आखिर किस आधार पर एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज करने के पीछे तथ्य क्या है, कारण क्या है। अब यहां पर लोग पूछ ये रहे हैं कि क्या SC/ST एक्ट कैसे दुरुपयोग होता रहेगा। और मोदी जी की एक और सौगात जो UGC एक्ट 2026 की आई है, क्या आने वाले समय में ये SC/ST एक्ट से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है? और क्या लोग अभी जो कि SC/ST एक्ट से परेशान हैं, अब आने वाले समय में UGC एक्ट का भी दंश झेलने वाले हैं? तो इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।